गया जमाना सिलबट्टे का, अब निर्भर है मिक्सर पर। रोज दवाइयाँ खाना है, पड़े रहना है बिस्तर पर। जय हिंद साथियों, मैं नवीन शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं साथी, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे साथी। और स्वस्थ की बात तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि जैसा आप थंबनेल पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा मसाले के रूप में आप जहर खा रहे हैं साथी। तो हाँ, इस बात से बिल्कुल भी हम लोग रूबरू होंगे आज, और इस बात से भी मैं आपको अवगत कराऊंगा कि किस तरीके का जहर हमारे खाने में आ रहा है, हमारे मसाले में किस तरीके का जहर आ रहा है। कौन कौन से ऐसे मसाले हैं जिस पर बैन लगाया गया है, कौन से देश ने बैन लगाया है, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। साथ ही अगर मैं बात करूं, एमडीएच का नाम आपने सुना होगा। एमडीएच, असली मसाले सच सच एमडीएच। कहा भी जाता है कि एमडीएच वाले दादाजी, और जो पार्ले जी बिस्किट पर आपको एक छोटी सी गुड़िया दिखाई देगी, ये कभी ना तो दादाजी इससे और ज्यादा वृद्ध होंगे, और ना ही ये गुड़िया कभी युवा होगी। ऐसा कुछ कहा जाता था, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बस एक फ्लो फ्लो में लोग एक मजाकिया अंदाज में इस चीज को कहा करते थे। तो अगर मैं आपसे बात करूं, इस मसाले में क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से ये आप जहर कहना हमको बहुत ही अगर मैं बात करूं तो जहर कहना पड़ रहा है, ये ऐसी क्या चीज थी कि जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है। हाल ही में आपने रिपोर्ट्स में भी पढ़ा होगा क्या, कि हांगकांग और सिंगापुर में 4 मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन कौन से मसाले? एमडीएच के 4 मसाले जिस पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया है। मैं बात करूं तो मद्रास करी नाम का मसाला इनके पास हुआ करता था। मैं मसालों को अगर दिखाऊं आपको सामने, तो देखिए एमडीएच के मसाले आपको दिख रहे होंगे। तो एमडीएच का मसाला आपको दिख रहा होगा, कि सांभर मसाला आपको दिख रहा है, इस पर भी बैन लगाया गया है। मद्रास करी पाउडर, इस पर भी बैन लगाया गया है। और एवरेस्ट के कुछ ऐसे मसाले हैं, जैसे फिश करी मसाला आपको दिख रहा होगा, इस पर भी बैन लगाया गया। और एमडीएच का करी पाउडर दिख रहा होगा, इस पर भी बैन लगा दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं ये मसालों की अगर मैं बात करूं, तो ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ करता था। ये मसाले लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत ही दुष्प्रभाव डालते थे। आखिर क्यों डालते थे? क्या इसमें ऐसी मिलावट की जाती थी जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य पर इतना बुरा प्रभाव डालते थे? मैं इस पर भी आपसे बात करता हूं साथी। देखिए, अगर मैं बात करूं तो एथिलीन ऑक्साइड नाम का एक दवा इस्तेमाल किया जाता था। उस दवा को क्यों इस्तेमाल किया जाता था? तो इस दवा का इस्तेमाल करने का मात्र एक ही कारण था, कि यह जो दवाई थी, यह एस्टरलाइजेशन का भी काम करती थी। एस्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि ये विभिन्न तरीके के जो मॉइस्चरिंग होती थी, क्योंकि ये बंद पैकेट्स में बिकते हैं साथी, और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में इनका व्यापार चलता है। हालांकि अमेरिका जैसी और सिंगापुर और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर एमडीएच और एवरेस्ट की कंपनियां लग चुकी हैं। बहुत सारी कंपनियां विदेशों में इनकी लग चुकी हैं। हालांकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो बड़े पैमाने पर भी ऐसे होते रहते हैं। तो इस बंद पैकेट मसालों को सुरक्षित रखने के लिए इसमें इस तरीके के एथिलीन ऑक्साइड्स का उपयोग किया जाता था। ये एथिलीन ऑक्साइड्स की अगर मैं बात करूं, तो एक तरीके का ये बैक्टीरिया और जितने भी अगर मैं बात करूं सूक्ष्म जीवों को मारने की शक्ति इसके अंतर्गत होती है। अर्थात एक तरीके से बात करूं तो ये पेस्टिसाइड्स की तरह भी इसका यूज किया जाता है। तो साथ ही इस तरीके की चीजों को मिलाया जाता था इन मसालों में, ताकि मसालों को एक लंबे दिनों तक सुरक्षित रखा जा सके, और उसको किसी भी तरीके के इंसेक्ट से या किसी भी तरीके के इस तरीके से सूक्ष्म जीवों से उसको बचाया जा सके। इसको इसको अगर मैं बात करूं तो मॉइस्चरिंग से बचाने के लिए भी, जो इस तरीके की मॉइस्चरिंग को सोखता है, इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। किसका? तो एथिलीन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता था। हाल ही में सिंगापुर ने इसके ऊपर एक स्टडी किया है साथी, और इसके ऊपर स्टडी करने के बाद उसे इस जांच के दौरान मिला कि इन मसालों में एथिलीन ऑक्साइड्स का उपयोग किया जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के साथ अर्थात कैंसर काजिंग होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। हालांकि आपको अभी भी इन मसालों के बारे में मैं और कुछ जानकारी दूंगा, कि एमडीएच मसाला आया कहां से, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, कौन था मसाला को बनाने वाला। तो मैं अगर आपसे बात करूं मेरे भाई, आपसे बात करूं एमडीएच मसाले की, तो आपके सामने दिख रहा होगा कि दरअसल एमडीएच के जो मालिक थे, धर्मपाल गुलाटी महोदय जो थे, इनके पिता चुन्नी लाल मिर्च मसालों की एक दुकान चलाते थे, जिसका नाम महाशय दी हट्टी होता था। क्या होता था? तो महाशय दी हट्टी हुआ करता था। अगर मैं आपसे बात करूं, जो देगी मिर्च वाले के नाम से भी मशहूर था। 1900 साल 1947 में देश के बंटवारे के समय धर्मपाल गुलाटी अपने परिवार सहित पाकिस्तान से भारत आए थे। मैं आपको बता दूं साथी, उनका परिवार सियालकोट से
पहले सियालकोट में रहा करता था, तो भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद ये पाकिस्तान को छोड़कर दिल्ली चले आए थे, अर्थात दिल्ली चले आए थे। उनका परिवार सियालकोट से दिल्ली के करोल बाग में आकर बस गया था। कुछ दिनों छोटे मोटे काम करने के बाद उन्होंने मसाले बेचना शुरू कर दिया। जब लोगों को इस मसाले की दुकान के बारे में पता चला कि सियालकोट के देगी मिर्च वाले अब दिल्ली में आ गए हैं, तो फिर क्या उनका कारोबार बढ़ने ही लगा। मसालों के बिजनेस में एमडीएच नाम दुनिया भर में मशहूर। धर्मपाल गुलाटी के मसालों की सबसे बड़ी फैक्ट्री 1959 ईस्वी में राजधानी दिल्ली के कीर्ति नगर में लगाई गई। इसी महाशय है ना, इसी किसके, तो महाशय दी हट्टी से कंपनी का नाम एमडीएच रखा गया। यानी एमडीएच का मतलब क्या होता है, तो महाशय दी हट्टी के नाम से, एमडीएच का शॉर्ट फॉर्म महाशय दे हट्टी के नाम से जाना जाता है। महाशय दी हट्टी आज मसालों की दुनिया में एमडीएच के नाम से एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। आपको पता होगा साथी कि एमडीएच मसाला किसी भी शादी विवाह पार्टी फंक्शन, उसमें विशेष तरीके से अगर मैं बात करूं तो जो हमारे हलवाई होते हैं वो उसको लिखते हैं कि भाई आप एमडीएच का ही मसाला लेकर आएंगे, एमडीएच का मसाला ही हमें क्या करिए चाहिए, इसी की रिक्वायर है हमें। एमडीएच और एवरेस्ट मसाले सिंगापुर हांगकांग में क्यों बैन हुए, क्या इससे कैंसर का खतरा है, जाने पूरा मामला। अब इस बात को आप समझिएगा साथी, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है। आपको बता दूं कि भारत सबसे ज्यादा मसाला उत्पादन में माना जाता है साथी। आप केरला जैसे यानी कि हमारे साउथ इंडिया में मसालों का बहुत ज्यादा, कार्डमम की पहाड़ियां आपने सुना होगा, अर्थात इलायची की पहाड़ियां, बहुत सारे मसाले हमारे पूर्व से ही भारत में पैदावार होती रहती है। मैं आपसे बात करूं कुछ डेटा की, तो वित्त वर्ष 2022-23 में देश ने करीब 32,000 करोड़ रुपए का मसाला एक्सपोर्ट किया था। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा डेटा है, इतने करोड़ रुपए का मसाला एक्सपोर्ट किया गया था। अगर मैं आपसे बात करूं मेरे साथी की असली मसाले सच सच यानी एमडीएच यह लाइन बच्चे बच्चे को याद है। ये हो ही नहीं सकता कि आपने हर घर के किचन में यूज किए जाने वाले एमडीएच मसाले के बारे में न सुना हो। फिलहाल कंपनियां विवादों में घिर गई हैं। भारत के दो दिग्गज मसाला ब्रांड एमडीएच और एवरेस्ट मसाले की क्वालिटी पर सवाल उठने लगे हैं। हांगकांग ने इन दोनों मसाला ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी है। इन प्रोडक्ट्स में एमडीएच मद्रास करी पाउडर, एमडीएच सांबर मसाला मिक्स पाउडर, एमडीएच करी मिक्स मसाला पाउडर और एवरेस्ट फिश करी मसाला पाउडर शामिल है। तो ये सारे मसाले हैं जो इस तरीके से आपको दिखेंगे, ये मसाले जो कि बैन कर दिए गए हैं साथी। आगे मैं आपसे बात करूं तो इसके पहले सिंगापुर भी अपने यहां इन प्रोडक्ट्स को बैन लगा चुका है। सिंगापुर में भी इसको बैन कर दिया गया है। एफएसएसआई ने सभी मसाला ब्रांड के पाउडर की अब जांच शुरू कर दी है, क्योंकि इस तरीके की चीजें जब विदेशों में हो रही हैं तो अब एफएसएसआई के ऊपर भी यानी कि फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के ऊपर भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इन्हीं से इन्हें अथॉरिटी मिलती है, इन्हीं के जांच के बाद उनको एक तरीके का लीगल अथॉरिटी मिलती है कि आपका प्रोडक्ट शुद्ध है, सही है और लोगों के लिए स्वास्थ्य के प्रति किसी भी तरीके का अहितकर नहीं है। इस मामले को लेकर भारतीय मसाला बोर्ड ने सोमवार को कहा कि वह हांगकांग और सिंगापुर की तरफ से भारतीय ब्रांच यानी कि एमडीएच और एवरेस्ट के चारों मसालों की बिक्री पर लगाए गए बैन की जांच कर रहा है। वहीं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एफएसएसएआई भी इस मामले के सामने आने के बाद एक्शन मोड में आ गया है। अगर एक रिपोर्ट के अनुसार आपसे बात करूं तो फूड अथॉरिटी ने जांच के मकसद से देश भर के एमडीएच और एवरेस्ट सहित पाउडर के रूप में सभी ब्रांडों के मसालों का सैंपल लेना अब शुरू भी कर दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंगापुर और हांगकांग में इन दोनों कंपनियों का कुछ मसाला प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को लेकर चिंता जताए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। बता दें साथी कि भारत के इन दो मसाला ब्रांड यानी कि एमडीएच और एवरेस्ट को न केवल देश बल्कि दुनिया भर में इसका उपयोग किया जाता है और यही वजह है कि इसकी मांग काफी ज्यादा है। अगर बात एमडीएच की करें, यह आज दुनिया भर में मसालों के टॉप ब्रांड में है और अलग अलग तरह के मसालों का उत्पादन करता है। कंपनी सालाना अरबों रुपए का कारोबार करती है। इसके मसाले दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में इस्तेमाल किए जाते हैं। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एमडीएच के कारखानों में काम आने वाली मशीन एक दिन में
30 टन से अधिक मसालों का प्रोडक्शन करती है। आप समझ सकते हैं साथी कि कितना बड़ा डेटा है। एक दिन में 30 टन से अधिक जो कंपनी एक दिन में इतना प्रोडक्शन करती है तो उसका कारोबार कितना बड़ा है, कितने रुपयों का है, कितने देशों में हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एमडीएच ब्रांच की शुरुआत कैसे हुई थी? आइए साथी मैं आपको बताता हूं कि यह एमडीएच ब्रांच आया कैसे, कहां से आया। दरअसल एमडीएच के मालिक अगर मैं बात करूं तो धर्मपाल गुलाटी महोदय हैं, जिनको आपने देखा होगा कि पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया हमारे राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। ठीक है, तो इनके पिता थे कौन? चुन्नीलाल, जो मिर्च मसालों की एक दुकान चलाते थे जिनका नाम महाशय दी हट्टी था, जो देगी मिर्च वाले के नाम से भी मशहूर हुआ करते थे। साल 1947 में देश के बंटवारे के समय धर्मपाल गुलाटी अपने परिवार सहित पाकिस्तान से भारत आ गए। मैं आपको बता दूं साथी कि उनका परिवार दिल्ली आने से पहले यानी कि बंटवारे से पहले उनका परिवार पाकिस्तान के सियालकोट में रहता था। अब बंटवारे के बाद उनका पूरा परिवार सियालकोट से दिल्ली चला आया और वहीं आकर के बस गया। कुछ दिनों छोटे मोटे काम करने के बाद उन्होंने मसाले बेचना शुरू कर दिया। जब लोगों को इस मसाले की दुकान के बारे में पता चला कि सियालकोट के देगी मिर्च वाले अब दिल्ली में चले आए, तो फिर क्या ही था, उनका कारोबार तो अब बहुत तेजी से ग्रो करने लगा, क्योंकि उनका मसाला उन दिनों कुछ ठीक ठाक था। मैं बात करूं तो जब तक किसी की भी अगर कमियां नहीं पकड़ी जाती हैं, उनके बारे में कोई इस तरीके की रिसर्च नहीं होती है, कोई उनकी खूबियां नहीं मिलती है, तब तक तो सारे लोग सही ही होते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे भाई कि मसालों के बिजनेस में एमडीएच का नाम दुनिया भर में मशहूर है, क्यों है, तो मैंने इस पर आपसे बात कर लिया। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुबई और लंदन में भी एमडीएच के ऑफिस हैं साथी, दुबई और लंदन में भी इसके ऑफिस हैं। साल 1959 में पाकिस्तान के सियालकोट से आकर भारत की राजधानी दिल्ली में अपना कदम रखने वाला ब्रांड एमडीएच अब 100 से अधिक देशों में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी इस तरीके से बहुत बड़ा व्यापार कर रहा है। आपको मैं बता दूं साथी, तो गल्फ देशों में भी एमडीएच के मसाले मिल जाएंगे आपको, अगर आप कभी जानते हैं तो, और आप पता भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, यहां तक कि चीन और जापान में भी एमडीएच के मसाले उपलब्ध हैं। कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक देश भर में एमडीएच के 1000 से ज्यादा होलसेल और 4 लाख से ज्यादा रिटेल डीलर्स हैं साथी। सोच सकते हैं ये कितना बड़ा व्यापार था, लेकिन फिर भी कितना लोगों के जीवन के साथ, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ चल रहा है, ये बात आप भी देख रहे हैं। क्योंकि किस किस तरीके के इसमें हार्मफुल तरीके के प्रोडक्ट, ऑब्जेक्ट्स, सामान, वस्तुएं मिलाई जा रही हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है साथी। तो ये मसाले जो हैं कितने खतरनाक हैं, इसके बारे में मैंने आपको कुछ अवगत कराया मेरे भाई, इस बारे में आपको मैंने अवगत कराया। और अगर मैं आपसे बात करना चाहूं कि और भी क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूं इसके थ्रू, तो आप समझिए साथी, अभी हाल ही में आपको देखने के लिए मिला होगा मेरे भाई, आपको हाल ही में देखने के लिए मिला होगा क्या, कि दिल्ली पुलिस ब्रस्ट फेक मसाला फैक्ट्रीज, मैं आपको दिखाना चाहूं मेरे भाई, मैं आपको दिखाना चाहूं तो देखिएगा, ये क्या लिखा है कि दिल्ली पुलिस ब्रस्ट फेक मसाला फैक्ट्रीज 15 टन्स ऑफ द स्प्रूसियस स्पाइसेस मेड यूजिंग वुड डस्ट एसिड्स सीज्ड। आप समझिए जरागा, आप समझिएगा मेरे भाई कि आप अभी तक तो विदेशों में ही, सिंगापुर और आपने देखा होगा कि हांगकांग ने ही बैन किया था जिस चीज को, अब आप देख रहे होंगे कि भारत में भी इस तरीके की चीजें चल रही हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस ने इस चीज को पकड़ा है और उन्हें सीज किया है। आप देख रहे होंगे कि ऊड डस्ट इसमें मिलाया जाता था और न जाने किस किस तरीके की एसिड्स और क्या क्या चीजें मिला करके इसको तैयार किया जाता था। तो मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है मेरे भाई, आप किसी भी तरीके के बंद पैकेट के मसालों का इस्तेमाल जितना हो सके उससे बचे मेरे भाई, क्योंकि अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए फिर से हम अपने पुराने सिलबट्टे पर आते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूं, अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूं मेरे भाई कि सिलबट्टे का जमाना क्या हुआ करता था, तो जरा देखिएगा कैसे ये मम्मी, ये दादी, ये बूढ़ी माँ कैसे अपने इस सिलबट्टे का उपयोग करके, देखिए कैसे इस तरीके से यहाँ पे मसाले को पीसा जाता था। आपको पता होगा मेरे भाई कि जब कोई भी चीज ज्यादा तेजी से उसकी पिसाई होती है, वो हीट होता है,
तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसके खत्म हो जाते हैं, यानी कि समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से अगर पिसाई की जाती है बाकायदे हल्का हल्का पानी मिला करके, तो कितना बेहतरीन होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स भी हमें भरपूर मिलते हैं और हम शुद्धता के साथ अपने अपने मसाले का उपयोग कर सकते हैं। तो आप इन चीजों का बेहद हो सके तो उपयोग करिए। साथी, आलसी बनने से काम अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि ज्यादातर भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे लोग, अगर मैं बात करूं मॉडर्न टाइम के लोगों को, है ना, ये चीजें अगर दिखा दिया जाए, चाहे आज के बहुओं को दिखा दिया जाए ना, तो वो छोड़ करके इसको चली जाएंगी, वो व्हाट एक्चुअली मैं ये चीजें नहीं कर सकती, है ना। तो ये सारी चीजों से बचा जाए, क्योंकि हम मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन मॉडर्न होने के साथ अपनी हम संस्कृति सभ्यता को तो खो ही रहे हैं, साथ ही साथ हम अपने स्वास्थ्य को भी खो रहे हैं, अपने पूरे परिवार को भी खोना पड़ सकता है साथी, अगर इस तरीके की चीजों से अगर हम बचे नहीं, तो अवेयर नहीं हुए तो। ये जो हमारी खोजें होती गई, साइंस आया, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उसके उपयोग से बहुत सारी चीजें सुधरी भी हैं साथी, लेकिन फिर भी हमें इन तरीके की चीजों से अब बचना चाहिए। आपको आपके सामने स्क्रीन पर एक दादाजी इस तरीके से आपको सिलबट्टे की छिनाई करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इन दादाजी का भी बिजनेस चला गया, रोजगार चला गया, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां अब मिक्सर बनाने लगी हैं और उन्हीं मिक्सर का उपयोग आज गांव में ही नहीं, शहरों में ही नहीं, बल्कि हर परिवार में देखा जाए, अगर गांव में भी अब इन तरीके के मिक्सर्स का उपयोग शुरू हो चुका है। लोग चटनी तक नहीं पीसना चाहते, आप मसाले की बात ही तो छोड़िए। लेकिन साथ ही इस तरीके से हम अपने भविष्य को गंवा देंगे, हमारा भविष्य खतरे में होगा, और अगर जिसका स्वास्थ्य ही नहीं रहा साथी, वो दुनिया में उसका कुछ भी नहीं बचा। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होइए, अवेयर होइए, और इस तरीके से सील बंद मसालों का, पैकेट्स का यूज करना बंद करिए। और बहुत सारी चीजें हैं साथी, आप देख रहे होंगे, हालांकि ये चीजें हमारे संज्ञान में आई तो ये चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, न जाने और क्या क्या चीजें इस तरीके से मिलाई जा रही होंगी, और पता नहीं किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य के साथ फ्रॉड किया जा रहा है साथी, इस बात को आप जान रहे होंगे। मैं मसाले की ही बात क्यों करूं आपसे, मैं तेल की बात करूं। आप मैक्सिमम आप देखेंगे साथी, तेल न जाने कौन कौन से ब्रांड के हमारे मार्केट्स में आ रहे हैं, आप देखेंगे कहीं भी उसमें मैक्सिमम तेलों की मैं आपसे बात करूं तो आप उसे भले ही मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, लेकिन वो मस्टर्ड ऑयल नहीं लिखता है, वो लिखता है ये वेजिटेबल्स ऑयल है, ये पॉमोलिन ऑयल है, लेकिन हम लोग उसको क्या कहते हैं, उसे हम मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, क्योंकि हम उसको जानते ही नहीं है साथी, और उसका उपयोग हम धड़ल्ले से कर रहे हैं। और हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है ये पॉमोलिन ऑयल, ये हर व्यक्ति जानता है साथी, लेकिन फिर भी उस पर डिपेंड है। क्यों? उसका भी कारण है, क्योंकि लोग अब धीरे धीरे आलसी होते चले जा रहे हैं, आलस्य के शिकार होते चले जा रहे हैं, लोग खेती से दूर भाग रहे हैं। बेशक इस तरीके की चीजों से आप दूर भाग रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है साथी। इसलिए अपनी भूमि से, अपनी मिट्टी से, अपनी जमीन से, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से जुड़ने का बेशक भरसक प्रयास करिए। बेशक आप पढ़े लिखे आदमी बन चुके हैं, बहुत सारी इंग्लिश जान चुके हैं, बहुत सारी अंग्रेजी सभ्यताओं को सीख लिए, लेकिन अपनी माटी का जो रूबरू, अपनी माटी का जो वो खुशी है, जो अंदाज है, जो एक अलग तरीके का लहजा है साथी, वो कहीं ना कहीं हमें बांध करके चलता है और हमारे हमारे सभ्यता को बताता है, हमारे स्वास्थ्य और हमारे बहुत सारी तरीके की चीजों को दर्शाता है। इसलिए आप इन चीजों से दूर न जाएं। और भी मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाने वाला हूं मेरे साथी, आप बने रहिए। आपके सामने ये दिख रहे होंगे, आपके सामने ये दिख रहे होंगे गरम मसाला के शहंशाह एवरेस्ट मसाला, 5,000 करोड़ रुपया, ये आपके सामने एक व्यक्ति दिख रहे होंगे। मैं इनके बारे में आपको बता दूं अगर मेरे भाई, तो ये एवरेस्ट मसाला के कौन है, सीईओ हैं, जिनका नाम है वाडीलाल शाह, जो मुंबई में वाडीलाल शाह है ना, वाडीलाल शाह जो मुंबई के साथ एक, है ना, मुंबई में पिताजी के साथ एक मसाला की दुकान में काम किया करते थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि लोग मसाला खरीदने के बाद भी उसमें स्वाद बढ़ाने के लिए अन्य चीजें भी मिलाते हैं। उसी से उन्हें आइडिया आया कि क्यों न ऐसा ही एक कंप्लीट मसाला तैयार किया जाए, और इसी के बाद इन्होंने साल 1966 में ही एवरेस्ट ब्रांड को रजिस्टर्ड करवाया, अर्थात उसको शुरुआत किया था। बेशक इस तरीके के मसाले हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं जो हमारे स्वाद को बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी साथी ये कितने खतरनाक हैं इस बात को आपने देख ही लिया होगा, जो कैंसर काजिंग है, इस तरीके की चीजें चल रही हैं। मैं सारे मसालों को नहीं कहता, लेकिन जिन मसालों पर रिसर्च हुई है साथी, तो उन मसालों से यही अनुमान लगाया जा सकता है कि जिन पर रिसर्च हुआ
उनकी स्थितियां ये हैं, तो और भी मसालों की ये स्थितियां हो सकती हैं, सिर्फ मसाले ही नहीं बल्कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं साथी, मैक्सिमम में ये चीजें आपको मिलावट देखने के लिए मिल रही है। शुद्धता के नाम की कोई चीज ही नहीं मिल रही है। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं साथी कि अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़िए, अपने खुद के अपने मैक्सिमम कार्यों को जो पॉसिबल है आप खुद करना सीखिए। बाजार से खड़े मसाले ले आइए और खुद उसको कूटिए, खुद उसको पीसिए। हालांकि अब मिक्सर भी हो चुका है आपके पास, तो मिक्सर में भी खड़े मसालों की पिसाई की जा सकती है। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति अपने सजग रहिए। बहुत सारी चीजें हैं साथी, अगर स्वास्थ्य है तो दुनिया में सब कुछ है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। और अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाई, और भी चीजें मैं अगर आपसे बात करूं, तो क्या क्या चल रहा है अभी फूड एंड सेफ्टी विभाग के तहत, क्या क्या चीजें हमको अवेयर करने के लिए क्या क्या हमें जानकारियां मिल रही हैं, इसकी अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाई, इसकी मैं अगर आपसे बात करूं तो देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या अभी ही आज ही इस तरीके के सैंपल जारी हुए, या आज ही इस तरीके के मसालों पे रिसर्च हुई है, क्या आज ही इस तरीके के बैन लगाए गए हैं? तो बिल्कुल भी नहीं साथी, पहले भी हो रही हैं, पहले भी होती रही हैं ऐसे सैंपलों की टेस्टिंग, और इस बार कुछ ज्यादा ही सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे, है ना। सूत्रों के मुताबिक अगर मैं बात करूं साथी, यानी एक रिपोर्ट्स के अनुसार मैं बात करूं, तो कहा गया है कि वे हांगकांग और सिंगापुर की घटनाओं से पहले भी सैंपलों की टेस्टिंग कर रहे थे। दावा किया है कि अब भारतीय बाजार में उपलब्ध विभिन्न ब्रांडों के मसालों में कोई हानिकारक तत्व नहीं पाए गए हैं। ये FSSAI के हिसाब से चीजें चल रही हैं। यह सैंपल लेने की एक सतत प्रक्रिया है। इस बार हम पहले से जो भी सैंपल ले रहे हैं उसको अब और अधिक तेजी से ले लेंगे और अधिक संख्या में हम सैंपल लेंगे। बस ये इस तरीके की बातें चल रही है। आपको अगर मैं बताऊं मेरे साथी, सिंगापुर और हांगकांग MDH एवरेस्ट के 4 मसालों पर बैन के बाद अब भारत सरकार ने फूड कमिश्नर, है ना, फूड कमिश्नर से सभी कंपनियों के मसालों का सैंपल कलेक्ट करने को कहा है। ये मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आपकी जानकारी है, इस चीज को आप जानिए। अब भारत में इस तरीके की बहुत सारी तेजी चल रही है, जहां पर इस तरीके की खबरें आपके सामने आ रही हैं। तो इस तरीके से आप मसालों के इन चीजों से बचिए। अगर मैं बात करूं तो भारतीय मसालों के विदेशी विनिमय में फंसने के पहले भी कुछ कुछ मामले हुए हैं, जैसे आज ही ये मामला नहीं आया, इसके पहले भी है। मैं आपसे बात करूं तो साल 2023 में अमेरिकी फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी ने एवरेस्ट के सांबर मसाला और गर्म मसाला को बाजार से वापस लेने का निर्देश दिया था। ये मसाले साल्मोनेला पॉजिटिव पाए गए थे और इनकी वजह से इनकी इस बैक्टीरिया की वजह से डायरिया, पेट में दर्द, बुखार, चक्कर, उल्टी जैसी समस्याएं आ रही थी। तो इसको इसके पहले भी बैन किया गया, या नहीं कि सिर्फ अभी ही इस तरीके की चीजें चल रही है साथी। तो आप देख रहे हैं कि कितना हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और मैं बात करूं आपसे तो MDH ग्रुप के 3 और एवरेस्ट के, फाइनली मैं आपसे बात करूं कुल मिला जुला करके, तो MDH ग्रुप के 3 और एवरेस्ट के 1 मसाले में ज्यादा पेस्टिसाइड्स पाए गए हैं। हांगकांग के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बयान जारी किया है कि MDH ग्रुप के 3 मसाला, जैसे मैं बात करूं मद्रास करी पाउडर, सांबल मसाला पाउडर और करी पाउडर में कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड्स एथिलीन ऑक्साइड्स की मात्रा ज्यादा पाई गई है। वहीं रूटीन सर्विलांस प्रोग्राम के तहत एवरेस्ट के फिश करी मसाला में भी यह पेस्टिसाइड्स पाया गया है। तो साथ ही आप इस तरीके के जितने भी मिलावट हैं इन चीजों से बचे, अपने लोगों को अवेयर करें। सभी लोग इस तरीके के जितने भी मिलावट की चीजें हैं इनसे बचा जाए साथी। वैसे तो बहुत सारी मार्केट की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, मैक्सिमम की मैं आपसे बात करूं तो मिलावट के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जहां तक संभव हो हमें इन मिलावट के प्रोडक्ट से बचना है और अपनी माटी, अपनी संस्कृति को बचा करके चलना है और खुद मेहनत करना है साथी। इन सारी चीजों से बचना है, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं साथी। तब तक के लिए आपसे जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।